भूली हुई पनाह। ये मौसम खिज़ां की एक सर्द शाम थी जब दोस्तों के एक ग्रुप सारा, मार्क, एमली और जीक ने शहर के मज़ाफ़ात में पुराने तुर्क शदा पनाह गाह को तलाश करने का फ़ैसला किया। इमारत कई दहाइयों से बंद थी, इसरार और मकामी दास्तानों में डूबी हुई थी। उन्होंने अजीब व गरीब आवाज़ों और भूतों की कहानियाँ सुनी थीं, लेकिन उनका तजस्सुस उनसे बढ़ गया। फ्लैश लाइट्स और एडवेंचर के जज्बे से लैस उन्होंने पनाह की तरफ बढ़े हुए रास्ते से अपना रास्ता बनाया। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे जिससे मुसल्लत ढांचे का पता चलता था। बीलों ने दीवारों को रेंग दिया और टूटी हुई खिड़कियों ने इमारत को एक खौफनाक शक्ल दी। क्या हम वाकई ये कर रहे हैं? एमली ने पूछा। इसकी आवाज़ कुदरे कांप रही थी। चलो एम, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है, जीक ने बहादुरी की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उन्होंने अंदर कदम रखा। फर्श के तख्ते उनके वजन से टकरा रहे थे। हवा धूल से उठी हुई थी और बोसेदगी की बू फैली हुई थी। जैसे जैसे वो पनाह गाह की गहराई में चले गए, दर्जा हरारत गिरता दिखाई दिया और एक खौफनाक खामोशी ने उन्हें लपेट लिया। आइए अलग हो जाएं और मजीद ज़मीन का इहाता करें, मार्क ने मशूरा दिया। हचकचाते हुए वो राज़ी हो गए और अपने अलग रास्ते चले गए। सारा और जीक मशरकी बाजू की तरफ बढ़े, जबकि मार्क और एमली ने मगरिब की तलाश की। सारा और जीक ने खुद को वहाँ पाया जो पुराने मरीजों के कमरों में दिखाई देता था। दीवारें छलके वाले पेंट से ढकी हुई थी और जिंग आलूद बेड फ्रेम बिखरे पड़े थे। अचानक उन्हें एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। क्या तुमने ये सुना? सारा ने खौफ से आंखें फाड़कर पूछा। जीक ने सर हिलाया। उसकी टार्च उसके हाथ में हिल रही थी। चलते रहें। द्रें असना, मार्क और एमली ने पनाह के रिकॉर्ड रूम में ठोकर खाई। जगह जगह खाक आलूद फाइलें और कागजात बिखरे पड़े थे। एमली ने मरीज 200 चित्र का लेबल वाली फाइल उठाई। ये देखो, उसने मार्क को दिखाते हुए कहा। इस है का कहना है कि ये मरीज बगैर किसी निशान के गायब हो गया है। जब वो पढ़ रहे थे, उन्होंने दालान में कदमों की गूंज सुनी। वो जम गए, ऐसाबी नज़रों का तबादला करते हुए। वहाँ कौन है? मार्क ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वापस मशरकी बाजू में सारा और जीक को तहखाने की तरफ जाने वाली एक पुरानी सीढ़ी मिली। तजस्सुस उनमें बेहतर हो गया और वो अंधेरे में उतर गए। तहखाने और भी ठंडा था और हवा भारी महसूस हुई। अचानक उन्होंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। वो मड़ गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चलो यहाँ से, सारा ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जैसे ही वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्होंने एक धीमी गुटर की आवाज़ सुनी। घबराहट शुरू हो गई और वो भागते हुए इस वक्त तक नहीं रखे जब तक कि वो मरकज़ी हाल तक न पहुँचे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। मार्क और एमली पहले ही वहाँ मौजूद थे। उनके चेहरे पीले थे। हमें वहाँ से जाना है, मार्क ने फौरी तौर पर कहा। अब उन्हें 2 बार बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो पनाह गाह से बाहर निकले, इस वक्त तक नहीं रखे जब तक कि वो महफूज तरीके से दरवाज़ों के बाहर न पहुंच जाएं। वो वहीं खड़े थे, अपनी सांसें पकड़ते हुए, और वापस इमारत की तरफ देखने लगे। तुम लोगों ने कुछ देखा? जीक ने पूछा। मार्क ने सर हिलाया। हमने कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और हमें ये मिल गया, एमली ने फाइल है पकड़ते हुए कहा। मरीज 233 गायब हो गया और मुझे लगता है कि हम अभी उनसे मिले हैं। इन सब ने बेचैन नज़रों का तबादला किया, ये समझते हुए कि पनाह के तारीक राज को भला दिया जाएगा। चलते चलते वो इस एहसास को नहीं झाड़ सकते थे कि उन्हें देखा जा रहा है, और भूली बसरी पनाह की सरगोशियाँ उन्हें हमेशा के लिए सताती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का लुत्फ़ उठाया।